सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय सेल्फ सपना। सो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हमारा जो मार्च महीना था वो पूरा ख़त्म हो चुका है और हमारा जो अप्रैल है वो आ चुका है। तो हमारा जो पेपर है, जो यूपी सीनेट का जो पेपर होगा, उसमें सिर्फ 1.5 महीने बचे हुए हैं, मतलब कि 1 महीना 20 दिन बचा है। पर मैं ये कंज्यूम करके चल रही हूँ कि हमारे पास 1 1.5 महीना ही बचा हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेरा वीडियो मतलब 2 दिन बाद देखेंगे, 3 दिन बाद देखेंगे, तो उन बच्चों को भी मैं अपने साथ लेकर चलूँगी। तो मैं यही प्लानर बताने वाली हूँ कि आप 1.5 महीने में अपना जो टेस्ट है उसको इम्प्रूव करें, मतलब टेस्ट में जितने नंबर आ रहे हैं उसको इम्प्रूव करें और अच्छे से अपना जो स्टडी है उसको अच्छे से पढ़ें। मतलब जो प्लान है मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अपना जो प्लान बनाया है उसको मतलब दूसरी तरह बनाया है। पर आप सेम प्लान मत बनाए, आपको जितना हो सकता है आप उतना करने की कोशिश कीजिए। मतलब सेम प्लान बना के आप क्या करेंगे अगर आप उतना कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं ये बता रही हूँ कि आप मेरा प्लान देखिए, फिर उसके बाद में आपको अपने से यूटिलाइज़ करना है कि मैं क्या-क्या कर सकती हूँ, कितने दिन में मैं कर सकती हूँ। क्योंकि मैं 15 दिन में अपना जो 12th का पोर्शन है पूरा कंप्लीट करूँगी, फिर 15 दिन में मैं 11th का पोर्शन जितना होगा उसका कंप्लीट करूँगी। फिर मेरे पास मई का महीना बचेगा, तो मई में 20 दिन बचेंगे, तो उसको मैं अभी प्लान नहीं की हूँ। पहले मैं अप्रैल का महीना जो होगा उसको पूरे अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगी, 11th-12th। पहले मैं 11th का जितना भी चैप्टर है उसको अच्छे से, जितने भी चैप्टर हैं उसको प्लानिंग करके अच्छे से उसका टेस्ट भी दूँगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिवीजन ही करूँगी, टेस्ट भी दूँगी, प्रैक्टिस भी करूँगी एमसीक्यू और रिवीजन भी करूँगी। तो मैं बताती हूँ कि मेरा प्लान कैसा है, मतलब कैसे मैंने बनाया है। तो ये रहा जो प्लान है, एक मिनट रहने दो। तो ये रहा पूरा प्लान और मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझसे जितना हो सकता है मैं इतने उतने मतलब हाँ, मुझे लगता है कि मैं 2 महीने में अच्छा से अपने 12th का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर सकूँगी, इसीलिए मैंने ऐसा प्लान बनाया है। अगर मुझे लगता है कि मुझे 20 दिन देना चाहिए अपने 12th के पोर्शन को, तो मैं 20 दिन देती। लेकिन मुझे लगता है कि मैं 15 दिन में कंप्लीट कर लूँगी, मतलब 12th का। और 11th का मुझे 20 दिन लग सकते हैं, क्योंकि मुझे 11th थोड़ी वीक है, इसीलिए 12th को 15 दिन दूँगी। फिर उसके बाद मैंने इसलिए 15 दिन पहले रखा 12th को पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मुझे 12th जो है अच्छे से आता है और 11th में मैं कुछ-कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ, तो मैं उसको बाद में पढ़ूँगी पेपर के जस्ट पहले, तो मुझे याद रहेगा। तो इसीलिए मैं बताती हूँ प्लानर क्या है। तो 1 मिनट में पहले दिखा देती हूँ कि प्लानिंग कैसे बनाया है मैंने। आप इसी तरह बना सकते हैं, पर थोड़ा मतलब दूसरी तरह बना सकते हैं कि 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 25 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो कंप्लीट कर सकते हैं 15 दिन में, 10 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि 20 दिन में, 25 दिन भी उनको लग सकता है। तो जैसा भी आप लोग बना सकते हैं उससे बनाइएगा। मैं दिखा देती हूँ 1 मिनट। इस प्लानर को मैंने बहुत ही मतलब सोच समझ के बनाया है। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही रैंडमली कुछ भी बना दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत सोचा कि मैं इतने दिन में ऐसे कंप्लीट कर सकती हूँ, तभी मैंने बनाया है। तो लास्ट में देखिए मैंने ड्यूल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, ये जो चैप्टर हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरी क्वेश्चन है। तो थ्योरी पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब कुछ टाइम से 2-3 सालों से, तो इसलिए इसको मैंने लास्ट में रखा है। और मैं दिखा देती हूँ पूरा कि मैंने इसमें टेस्ट भी इंक्लूड किया है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रिवीजन ही करूँगी और एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँगी, मैंने टेस्ट भी इंक्लूड किया है। तो इनमें मैंने 3 ही टेस्ट इंक्लूड किया है, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा दूँगी, क्योंकि जिस दिन मैंने टेस्ट इंक्लूड किया है उस दिन मैं 2 भी दे सकती हूँ और 3 भी टेस्ट दे सकती हूँ। ऐसा लिखा नहीं है कि मैं 1 ही दूँगी। तो जितना भी होगा उसको मैं लिख दूँगी कि मेरा यहाँ मैंने 3 दिन पढ़ने के बाद मेरा कितना टेस्ट हुआ। जितना भी टेस्ट होगा उसको मैं यहाँ पर लिख दूँगी कि मैंने कितना टेस्ट दिया है। 2 भी दे सकती हूँ, 3 भी दे सकती हूँ, तो इसीलिए मैं उसको नहीं लिखा है अभी। जितना हो सकेगा मुझसे, अगर मुझसे हो सकेगा तो जैसे कि 3 चैप्टर फिजिक्स के, 3 केमिस्ट्री, 3 बायो के लिखे हैं, तो मैं इसमें से 3 चैप्टर के भी दे सकती हूँ, 4 चैप्टर के भी दे सकती हूँ। जितना मुझे मन करेगा उतने चैप्टर के मैं एमसीक्यू मतलब जो टेस्ट होगा उसको दूँगी। अब मैंने 1 तारीख को कुछ भी मतलब पढ़ा नहीं था, मतलब पढ़ा था मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा था, थोड़ा बहुत पढ़ा था, ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा था, तो इसीलिए मैंने उसको 1 तारीख को स्किप कर दिया। 2 तारीख से मेरा जो प्लानर था ये रहा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला मतलब मैंने आज चैप्टर पढ़ा, फिर सॉल्यूशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो फ्लोरिंग प्लांट वाला होता है उसको मैंने पढ़ा। तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये पूरा देख सकते हैं आप लोग। मैं पढ़ के बताती हूँ जल्दी-जल्दी से, मैं पढ़ देती हूँ जल्दी-जल्दी से, आप सुन लीजिए। पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पहले दिन सॉल्यूशन, फिर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर को पढ़ूंगी। फिर दूसरे दिन जो 3 तारीख को है मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और बायो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फिर चौथे दिन मैं पढ़ूंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी, केमिकल काइनेटिक एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला। फिर चौथे दिन मैं जो होगा उसको मैं टेस्ट दूंगी। फिर उसके बाद में मैं छठा दिन जो होगा मैंने उसको इलेक्ट्रिक करंट एंड पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मूविंग चार्ज एंड मैकेनिज्म, टी एंड एफ ब्लॉक, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मैकेनिज्म एंड मैटर, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड इवोल्यूशन। फिर उसके बाद मैं टेस्ट दूंगी। फिर उसके बाद मेरा 10वां दिन होगा उसको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हेलोजन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन डिसीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। फिर जो मेरा 11वां दिन होगा उसको मैं अल्टरनेटिव करंट, अल्कोहल फिनॉल ईथर, माइक्रोबिन, ह्यूमन वेलफेयर। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अल्कोहल फिनॉल, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, बायोटेक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन।
फिर बायोटिक्स पढ़ूंगी, फिर एमीन्स पढ़ूंगी, बायोटिक एप्लीकेशन वाला चैप्टर पढ़ूंगी, न्यू लेंचर आइटम न्यूक्लियाई, फिर ये केमिस्ट्री का पढ़ूंगी, फिर इसको बायोलॉजी का पढ़ूंगी। मेरा पूरा प्लानर मेरा इस प्रकार है। ये सिर्फ मेरा 15 दिन का जो है प्लानर, इसमें मैंने तारीख भी डाल दिया है, 15 तारीख तक मुझे यहाँ से 15 अप्रैल जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट करना है। तो इस बार मैंने लिखा क्योंकि मुझे भी प्लानर बनाना है, मेरा लेंथ का है। सो मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप मेरा जो मैंने प्लानर बनाया है उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आप भी उसी तरह बनाइए। कुछ बच्चों की कैपेसिटर ऐसा होगा कि वो 20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे 12th का पोर्शन, फिर उसके बाद 11th उनकी अच्छी होगी, 12th मतलब कम होगा। अच्छा, तो जैसा कि भी आपका प्लानर हो वो मुझे कमेंट मतलब बता दीजिएगा, मतलब आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग कैसा प्लानर बताएंगे। फिर दूसरी बात, आपको टेस्ट कहाँ देना है, आप जहाँ से भी पढ़ते हैं वहाँ पर दे सकते हैं। अभी आप अगर 1.5 महीने अच्छे से मतलब कंसंट्रेट होकर अच्छे से पढ़ लेंगे 1.5 महीना, तो आपको मतलब रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने 1.5 महीने थे मेरे पास, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, मैंने कुछ भी प्लान करके नहीं पढ़ा, मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। तो आपको अगर रिग्रेट होगा अभी बाद में कि मतलब मेरा नहीं हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने जितना भी एफर्ट हो सकता है आपने नहीं लगाया, आपने बहुत कोशिश की। मतलब कुछ लोग ऐसा है कि जो नहीं समझेंगे कि आपने कितनी मेहनत की है पढ़ने में, पर आपको पता है कि हाँ आपने कितनी मेहनत की है। आपको रिग्रेट नहीं फील होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नहीं होता, तो वो रिग्रेट करके 2026 में नहीं करेंगे क्या फिर प्रिपरेशन? करेंगे, लेकिन वो लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि हाँ मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो वो शुरू से ही अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से 1.5 महीने बचे हैं आपके पास, आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अभी एम्स का जो फॉर्म है वो अभी तक नहीं आया है, और यूपीसी नेट का जो है पेपर जल्दी हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज हैं कि फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, बायो पढ़ें, नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ें या फिर इंग्लिश पढ़ें, क्योंकि यूपीसी नेट का जो पेपर होता है उसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे थे जिनका प्लान ये था कि मैं जो एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर होता है उसको दे दूंगा। मेरा भी यही प्लान था, मैं बता रही हूँ जो मेरा प्लान था कि एम्स बीएससी नर्सिंग का जो पेपर होगा वो पहले होगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आएगा, तो इसको मैं अच्छे से कंप्लीट करके पहले एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर दे दूंगा। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसको मैंने बताया था ये प्लान। फिर उसके बाद मैं मतलब यूपीसी नेट का जो पेपर था उसका फॉर्म भरूंगा, उसमें जो 15-20 दिन बचे रहेंगे तो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश को अच्छे से मतलब कंप्लीट कर लूँगा। पर ऐसा नहीं हुआ, मतलब एम्स का जो फॉर्म है वो बाद में भरा जाएगा, यूपीसी नेट का फॉर्म पहले आ गया, और जीएनएम नर्सिंग का जो फॉर्म होता है वो भी आ गया है। 2 मार्च आज ही फॉर्म रिलीज हुआ है, तो ये मतलब आई थिंक मई तक चलेगा, 14 मई तक आई थिंक। तो आप लोग अगर भरना चाहते हैं जेएनएम का भी तो भर सकते हैं। मतलब आप एक फॉर्म भर के उसी के भरोसे मत बैठ रहिए, अगर आपको करना ही है, कुछ ही करना ही है अपनी लाइफ में, तो आप एक फॉर्म मत भरिए। मतलब कुछ बच्चे हैं जो नीट का फॉर्म भर के सिर्फ सोचते रहते हैं कि नीट का होगा तो ठीक है, नहीं होगा फिर मैं अगले साल तैयारी करूँगी। पर आप पेपर देख के तो देखिए, अगर आप पेपर देख के देखेंगे तो आपको मतलब पता चलेगा कि किस लेवल का तैयारी करनी पड़ेगी मुझे अगली बार नीट में। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो एम्स बीएससी नर्सिंग को हल्के में लेते हैं, पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग जो नीट वाले बच्चे होते हैं वो भी नहीं क्लियर कर पाते। मतलब 2-2 साल प्रिपरेशन करते हैं नीट की, फिर उसके बाद भी एम्स का फॉर्म भरते हैं, फिर भी उनका नहीं होता। पर ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कर लेते हैं पहली बार में ही। तो 1.5 महीने में आप अच्छे से पूरी तैयारी करेंगे और अच्छे से प्लानर फॉलो करेंगे, जितना भी बनाएंगे आप अपने मन से बनाइए। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का देख लिए तो हाँ इन्होंने ऐसा बनाया है तो मैं भी ऐसा बनाती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपके जितने भी कैपेसिटर है, मतलब आपको जितने भी घंटे पढ़ सकते हैं उतने घंटे पढ़िए, ऐसा नहीं है कि आपको कम घंटे पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। आपको अभी भी 8 से 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपके मतलब ज़्यादा मतलब मेहनत करना चाहते हैं और भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, मतलब 12 घंटे पढ़ सकते हैं, 13-14 घंटे भी पढ़ सकते हैं आप, पर आपको ज़्यादा रिग्रेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। 1.5 महीने बहुत होते हैं आपके पास, इनफ है 1.5 महीने आपको रिवीजन करने के लिए। तो मैंने जैसा प्लानर बनाया, अगर आप उसे फॉलो कर लेते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप टेस्ट भी देंगे, एनालिसिस भी करेंगे। टेस्ट देके एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रही हूँ। तो कुछ बच्चे ऐसे कि जो एनालिसिस नहीं करते और वही कारण होता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो आपको सबसे पहले अपना जो टेस्ट है उसको देना है, फिर उसके बाद आपको एनालिसिस करना है कि मैंने कहाँ पर गलती की है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग के पास 1.5 महीने बहुत हैं। अगर आप मेरी वीडियो 2-3 बाद भी देखेंगे तब भी आपको मतलब कि मेरी वीडियो से अच्छा मतलब मिलेगा, कि मोटिवेशन मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे हर वीडियो से सभी को मोटिवेशन मिले और सभी लोग अच्छे से पढ़ें। मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं देखती हूँ कि मेरे कमेंट मतलब मेरे मोबाइल पे जो कमेंट आता है मैं देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ किसी को मेरी वजह से हेल्प हो रहा है। तो जिन बच्चों को भी हेल्प होता है वो लोग कमेंट करके बताइए, और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट करके पूछिए और मैं सभी का जवाब देने की कोशिश करूँगी। और आप भी अच्छे से प्लानिंग कीजिए। मैं जो है ये 31 मार्च को ही प्लान कर लिया था, फिर मैंने 1 मार्च को थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसके बाद 2 मार्च से मैंने प्लानिंग अच्छे से बनाया और अभी मैंने इसको कंटिन्यू करूँगी जितना हो सकेगा मुझसे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दिन में सारा चैप्टर कंप्लीट कर सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता मुझसे,
कि हेडेक भी होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, पता नहीं क्यों मेरा ज़्यादा देर बैठी रहती हूँ, तो इसीलिए मतलब इस टाइम हो रहा है मेरे साथ ऐसा। पहले नहीं होता था कि पहले मैं अच्छे से पढ़ लेती थी, फिर बाद में पता नहीं क्यों बीच में ऐसा हो रहा है मुझसे मेरे साथ कि जब भी मैं बैठती हूँ पढ़ने तो थोड़ी देर पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मेरा सर दर्द होने लगता है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे भी नहीं पता, पर लगता है ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से हो रहा है ऐसा। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं पहले प्लान बना लेती हूँ सारा पूरा अच्छे से, फिर उसके बाद पढ़ती हूँ। तो अभी मैंने प्लान बना लिया है, तो मैं सारा इसको कंटिन्यू करूँगी जितना भी हो सकेगा मुझसे, और जितना नहीं होगा मुझसे उतना मैं नहीं करने की कोशिश करूँगी। मतलब जितना होगा उतना करने की कोशिश करूँगी, और जो नहीं होगा मुझसे वो नहीं करूँगी, क्योंकि बीमार हो जाऊँगी तो फॉर्म फिल कर दूँगी, पेपर भी नहीं दे पाऊँगी तो क्या फ़ायदा। पेपर दूँगी मैं, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो जाए पेपर दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरा सर तो है थोड़ा-थोड़ा दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं बता देती हूँ कि मैं क्या प्लानिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 3-4 दिन से वीडियो बिल्कुल नहीं अपलोड किया था। तो आप लोग को भी पता नहीं होगा कि मैं क्या कर रही थी, कहाँ थी। तो पढ़ ही रही थी और कहाँ रहूँगी मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।